यदि आपके पास मोगरा का पौधा है और उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे की कैसे केयर करें, इसको कहाँ लगाएं ताकि इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो और अधिक से अधिक फूल मिल सकें। 4-5 कुछ ज़रूरी बातें हैं। यदि आप उन बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपका मोगरा का प्लांट इस प्रकार हेल्दी बन जाएगा और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। मेरे इस प्लांट को आप देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और मैं इस प्लांट की अधिक केयर भी नहीं करता हूँ। पहली सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि यदि आप इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको ज़मीन में लगाएं। ज़मीन में लगाने पर इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इस पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं, इसलिए गमले में लगे हुए इस पौधे की रूट्स जल्दी बाउंड हो जाती हैं, इसलिए हमें बार बार इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि इसकी ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहां पूरे दिन भर की सनलाइट मिलती हो। जितनी अधिक सनलाइट इस पौधे पे गिरेगी उतनी ही नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इस पौधे में नई नई ग्रोथ होती रहती है और साथ साथ फ्लावरिंग भी होती रहती है, इसलिए इसको जितना हो सके डायरेक्ट सनलाइट में रखें। तीसरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि इस पौधे में ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ती है। यदि आप इसके पौधे की ब्रांच की प्रूनिंग नहीं करोगे तो इसकी नई ग्रोथ कम होगी। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप इसकी ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हैं, उसके बाद नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए उसके बाद इसकी ब्रांचेज की प्रूनिंग ना करें। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके प्लांट में अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो तो इसकी टाइम से प्रूनिंग करनी पड़ेगी। साल में एक बार इस पौधे में खाद डालनी है। इसकी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सहायक होता है और नाइट्रोजन से ही पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका पौधा कभी भी स्ट्रेस में ना आए और इसकी नई नई ग्रोथ होती रहे तो आप इस पौधे में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। आप इसमें केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही मिक्स करें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप यदि अच्छा मिला देते हैं तो उसकी फ्लोरिंग अच्छी होगी और नए नए फ्लोरिंग बर्ड्स बनते ही रहेंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से इस प्रकार इतनी फ्लोरिंग नहीं होती है। पौधों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि यदि हम इसका अधिक भी इस्तेमाल कर देते हैं तो भी पौधों में कोई नुकसान नहीं होता है। 5वें नंबर पर मैं इस प्लांट के लिए वाटरिंग की बात करता हूँ। यदि हमने इस पौधे को गमले में लगा रखा है तो वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि गमले में लगे हुए पौधे में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो पौधे सूख जाते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे में ऐसी समस्या नहीं होती है। मेरा ये पौधा देखिए, मैंने ज़मीन में लगा रखा है। यदि मैं इसमें ओवर वाटरिंग कर देता हूँ तो भी इस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़मीन में लगे हुए पौधों में दीमक लग जाती है। हमें 1 या 2 महीने में इसकी मिट्टी को चेक करते रहना है और यदि इस पौधे में दीमक लग जाए तो क्लोरोपाइरेफॉस पानी में मिक्स कर इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। बरसात के मौसम में इस पौधे की कटिंग लगाकर एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। इनकी कटिंग लगाने के लिए हमें ऐसी कटिंग लेनी है जो ना तो अधिक सॉफ्ट हो और ना ही अधिक हार्ड हो। इन कटिंग्स को आप रूटिंग हार्मोन की सहायता से लगा सकते हैं। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी कटिंग को लगाने के लिए हमें रिवर सैंड यूज करनी है। यदि आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो केवल बालू मिट्टी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो ऐसी कटिंग लीजिए जिसमें कम से कम 3 या 4 लीफ नोड ज़रूर हों। 1 या 2 लीफ नोड को तो मिट्टी में ही दबाना पड़ता है। यदि इस प्रकार आप इसकी कटिंग लगाओगे तो एक पौधे से आप चाहे जितने पौधे बना सकते हैं। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।